नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 के अध्याय 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम तीसरी व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शब्द अर्थ देख लेते हैं। बिहसी यानी हंसकर, लखनऊ यानी लक्ष्मण, मर्दुबनी यानी बानी यानी कोमलवाणी, अहो यानी हे मुनीषु यानी परशुराम जी के लिए आया है, महावत यानी महान योद्धा, मानी यानी मानते हो, पुनि पुनि यानी बार बार, मोही यानी मुझे, देखाओ यानी दिखा रहे हो, उठाओ यानी कुल्हाड़ा, चाहते यानी चाहते हो, उड़ावल यानी उड़ाना, फूकी यानी फूक से, पहाड़ों यानी पहाड़ों को, यहाँ यानी यहाँ, कुंभड़वतिया यानी छुई मुई का पौधा। और दूसरा अर्थ की अगर दूसरे अर्थ की अगर बात करें तो कायर और कमजोर के अर्थ में शब्द का प्रयोग होगा। को यानी कोई, न यानी नहीं, जे यानी जो, तर्जनी यानी अंगुली, देखी यानी देखकर, मर यानी मर, जाई यानी जाएंगे, देख यानी देखकर, उठारो यानी कुलाड़ा, सरासर बाना, कंधे पर धनुष बाण, कछु यानी कुछ, सही यानी साथ, अभिमान यानी अभिमान पूर्वक, भरगुसुत यानी ऋषि पुत्र, समुझ यानी समझकर, जनेऊ यानी गले में जनेऊ, बिलोकी यानी देखकर, कछु यानी कुछ, कहो यानी कहा है, ऋष रोक यानी क्रोध को रोककर, सूर्य यानी देवता, महीश्वर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान का भक्त, आरो यानी और, गाय यानी गाय, हमरे यानी हमारे, कुल यानी वंश, इन्हें यानी इन्हें इन, नय यानी नहीं, सुरा यानी वीरता का प्रदर्शन, बदे पाप यानी वध करने पर पाप, अपकीर्ति यानी अपयश, हारे यानी हारने पर, मारदो यानी मारने पर, पा यानी पैर, परिय यानी पढ़ना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, तुम्हारे यानी आपके, कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी कठोर, सम यानी समान, वचन यानी वचन, तुम्हारा यानी तुम्हारे, व्यर्थ यानी व्यर्थ, धरो यानी धारण, धनु यानी धनुष, बाण कुठार यानी बाण और कुलाड़ा, विलोक यानी देखकर, कयो यानी कहा है, समूह यानी समा, महामुनि महान मुनि धैर्यवान मुनि, महामुनि धीर यानी धैर्यवान, सुन यानी सुनकर, स्रोत सरोस यानी क्रोध सहित, भृगुवंश यानी भृगुवंश के शिरोमणि अर्थात परशुराम जी, गिरा यानी वचन, गंभीर यानी गंभीर का गंभीर है। यह उपदेश के शब्दार्थ। अब हम चलते हैं कि प्रश्न के माध्यम से क्या बताया गया है। ये प्रस्तुत पद तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरित महाकाव्य है उसके बालकांड से ये प्रसंग लिया गया है। जब सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम जी ने बहुत गुस्सा किया था। लक्ष्मण ने उन पर व्यंग्य किया था, जिससे परशुराम जी का गुस्सा क्या कर उठा, भड़क उठा था। इसी पर इसमें वर्णन किया गया। ये तो था अपना प्रसंग। अब चलते हैं हम व्याख्या की ओर। तो व्याख्या देखिए। बीएससी लखनऊ बोले मर्दुबानी, अहो मुनीषु महावर्तमानी। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी में बोले, अहो हे मुनीषु, हे मुनि परशुराम जी, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुटारू, जो मुझे बार बार अपना ये कुलाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावल फूकी पहाड़ू, चहत लगता है फूक से पहाड़ को उड़ा डालना चाहते हो। अब फूक से पहाड़ को उड़ाना यानी बहुत कठिन कार्य करना, असंभव कार्य करना। यहाँ कुंभड़वतिया को नहीं, यानी यहाँ हम भी
कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, अर्थात हम भी यहाँ पर कायर और कमजोर नहीं है। ये तर्जनी देखी मर जाही, जो आपकी उंगली को देखकर मर जाएंगे। देखी कुटारू सरासर बाण, कि मैंने आपके कंधे पर धनुष बाण और कुल्हाड़ा देकर मैंने कुछ अभिमान के साथ ही कहा है। भर्गुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, कि मैं आपको ऋषि पुत्र समझकर आपके गले में जनेऊ को देखकर जो कुछ कहा है मैं उसे अपने क्रोध को रोककर सहन करता हूं। सुर मैसूर हरिजन अरुगाई, कि देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्त पर और गाय पर, हमारे कुल में इनके ऊपर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। बदे पापों अपकीर्ति हारे, कि अगर मैं आपका वध कर दूं तो मुझे पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, मैं आपसे हार जाऊं तो मुझे अपयश मिलेगा। मातहु पापरिय तुम्हारे, अगर आप मुझे मार भी दोगे तो मुझे तुम आपके चरणों में गिरना पड़ेगा, पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, वेद धरेउ धनु बाण तुम्हारा, कि आपके करोड़ों वचन, आपके कठोर वचन करोड़ों वचनों के समान है। वेद धरेउ धनु बाण पुकारा, आपने वेद में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है। जो बिलोकी अनुचित कहे हो, कि मैंने जो कुछ देखकर अनुचित कहा है, क्षमऊ महामुनि देव, कि हे महान मुनि, महान धैर्यवान मुनि, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सुनी सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर भृगुवंश के शिरोमणि अर्थात परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वचन बोले। यह था अपना व्याख्या। अब हम चलते हैं विशेष की ओर। व्याख्या करिए अपने, अब हम विशेष की ओर चलते हैं। विशेष करना अनिवार्य है। विशेष के 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, 2 अंक मिलते हैं तो विशेष करना पड़ता है। तो काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि भाषा है। अवधि भाषा में लिखा गया है, संपूर्ण अंश में व्यंग्यमयी और उपहासपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। चौपाई और दोहा छंद है। वीर और रौद्र रस की संयुक्त योजना हुई है। वीर रस का भी प्रयोग हुआ है, रौद्र रस का भी प्रयोग हुआ है। मुनिसु महा मैं वर्ण की आवृत्ति है। कछु कहा कह वर्ण की आवृत्ति है। कोटि कुलिस में कह वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, तथा कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है। सम समान सह सा सी, जहां पर उपमावाचक शब्द आ जाते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। और कुनी कुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहां पर एक शब्द 2 बार आए और दोनों शब्दों का अर्थ एक समान हो तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और अंतिम है ओज गुण। गुण अगर पूछा जाए तो इसमें कौन सा गुण है? ओज गुण है। ओज गुण किसमें? प्रधानता है। इस प्रकार से अपना विशेष हो गया। धन्यवाद।